हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे पम्मी और प्रेरणा के बारे में। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले पम्मी का एक व्लॉग आया था जिसमें उसने बताया था कि अभी उसके डिवोर्स केस की ना जो कोर्ट हियरिंग है वो होने लगी है और उसकी फर्स्ट हियरिंग थी लास्ट वीक। फिर उसने बोला था कि नेक्स्ट हियरिंग मेरी जल्द ही होगी, तो फिर उसकी डिवोर्स केस की नेक्स्ट हियरिंग आई थिंक कल थी। जिसके बाद पम्मी का एक व्लॉग आता है जिसमें वो बताता है कि अब ये लोग बहुत नीचे गिर गए हैं और इन लोगों की अब तो सब पोल मुझे खोलनी पड़ेगी, जैसे कि वो हर बार बोलता भी है। तो हुआ कुछ ऐसा है कि जो प्रेरणा है उसने डिवोर्स केस में जो एलिमोनी होती है या फिर यूँ कहे कि नोना के नाम पे ना कुछ नगद या फिर पैसा मांगा है। और पम्मी ने बताया कि उसको कोई ना कोर्ट में पीछे से बोल रहा था कि 25 लाख बोल दे, 30 लाख बोल दे। तो पम्मी का ना कहने का मतलब यही था कि जो प्रेरणा की माँ है वो पीछे से इशारे कर रही थी कि ना एक काम कर, 25 लाख बोल दे कि मुझे 25 लाख चाहिए, मुझे 30 लाख चाहिए। तो वही है कि लड़कियों का कानून है जो लड़कियों के फेवर के लिए बनाया गया था, आजकल सब उसका मिसयूज़ करते हैं। वैसे तो ये अपने आप को एक सक्षम नारी समझती है कि मैंने कमाया है, अपने दम पे हूँ, मैं जो हूँ। ठीक है, हम भी मानते हैं आप हैं, लेकिन आप अच्छा खासा अर्न कर रही हैं। जो एलिमोनी होती है या ये चीज़ें ना उनके लिए बनाई गई थी जो पति अपनी पत्नियों को धोखा दे देते हैं या फिर बच्चे होते हैं और बच्चे की जिम्मेदारी से फिर मुकर जाते हैं। तो ये अकेला बोझ जो है एक माँ के कंधे पे ना आए, कल को पति पत्नी अलग भी होते हैं तो सिर्फ माँ के कंधों पे ये बोझ ना आए, इसलिए ये कानून बनाया गया था कि अगर माता पिता जो है वो डिवोर्स ले लेते हैं और वो अलग हो जाते हैं कल को, तो पिता अपने बच्चे के नाम पे या अपनी बीवी के नाम पे कुछ पैसा देगा, क्योंकि बच्चे का हक है उसके लाइफ के लिए, जो जीवन व्यापन होता है उसके लिए जो पिता है उसको पैसा देना पड़ेगा। बट ये उनके लिए था, ये उस टाइम में था जब जो मम्मा होती है वो कमाने में असक्षम होती थी। लेकिन जो हमारी प्रेरणा दीदी है वो तो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है कि मैं सेल्फ अर्निंग हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, इतनी सी उम्र में मैंने ये ले लिया वो ले लिया। तो आपको क्या ज़रूरत है पैसे की? आप तो पैसे के लिए ऐसा नहीं कर रहे हो ना। आपने बोला कि आपके आपके पति से थॉट्स नहीं मिलते या जो भी चीज़ें थी, आप पैसे के भूखे नहीं हो, तो ये एलुमनी की क्या ज़रूरत थी? क्या आपने दहेज दिया था? जब उन लोगों ने दहेज नहीं लिया, क्योंकि आपकी शादी तो भाग के हुई थी, आपकी मम्मी ने एक पैसा भी नहीं दिया ना। आप खुद बताते हो कि कुछ टाइम बाद एक चद्दर वगैरह दी थी जब आप गई, तो बस वही था। रही बात उसकी, जो आप लोगों ने साथ मिल के कमाया, तो वही था कि उस टाइम में आप साथ थे तो वो आप लोगों ने साथ मिल के कमाया था। वो अकेले प्रेरणा तुम्हारी कमाई नहीं थी। व्लॉग में पम्मी आता था तभी लोग देखते थे, पम्मी के नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा था। उस टाइम पे तुम साथ थे, साथ में अर्न करते थे। ऐसा नहीं था कि तुम अकेले ही व्लॉग में बनाती थी, व्लॉग में पम्मी भी आता था। तो फिर एक ये बोल सकते हैं ना, जैसे कोई मूवी चल रही होती है तो उसमें पम्मी ने रोल प्ले किया था, तुम्हारे व्लॉग्स में आया था ना वो, तो उसके जो आने का था फिर तुम उसका पैसा दो। ऐसे पम्मी भी मांग सकता है ना कि मैं तुम्हारे व्लॉग में आता था, उसका पैसा दो मुझे। हाँ, तुम पैसे का 50-50 कर सकते हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि प्रेरणा ने ये केस डाला हो कि जो इन लोगों ने साथ मिलके पैसा कमाया था उसका जितनी भी अर्निंग वगैरह थी, इनका बैंक बैलेंस था, उसका 50-50 हो। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हमने अभी सिर्फ मम्मी की साइड सुनी है, प्रेरणा की सुननी बाकी है। लेकिन हाँ, अगर 50-50 है तो ये थोड़ा बहुत फिर भी ठीक है, क्योंकि दोनों का हक फिर बनता है। लेकिन अगर ये सिर्फ पैसे के लिए किया जा रहा है तो पम्मी तो सेक्शन 9 आराम से लगा सकता है कि मुझे अलग नहीं होना, ये अलग होने की ज़िद कर रही है, मुझे अपना घर बसाना है, मैं घर इसके साथ रहना चाहता हूँ। और फिर ऐसा इसको एक पैसा वगैरह भी नहीं देना पड़ेगा। पहले अपने देश में सिर्फ एक कुप्रथा थी, दहेज प्रथा, जिसका हमेशा से बहिष्कार होता आया है, जिसके खिलाफ हमेशा से कानून बनते आए हैं, लड़ाइयाँ होती आई हैं। हमारे जो महापुरुष हैं, जो महान नेता हैं, उन लोगों ने अपना योगदान दिया है ताकि ये दहेज प्रथा रुके, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आजकल है ना, लड़कियों को एक और चीज़ मिल गई है। पहले दहेज प्रथा से समाज परेशान था और अब परेशान है एलिमोनी से। लड़कियां क्या करती हैं कि शादी करती हैं, एक अच्छा सा भला पूरा परिवार देखती हैं, कुछ साल वहाँ रहती हैं और फिर अलग हो जाती है, क्योंकि आधी प्रॉपर्टी फिर अपनी साइड आ जाएगी ना। तो ये भी एक चाल हो सकती है, जैसा कि मम्मी ने बताया, क्योंकि पीछे से इशारे हो रहे थे। जैसा कि मम्मी ने बोला कि प्रेरणा फिर भी चुप थी, लेकिन पीछे से इशारे हो रहे थे, 25 लाख बोलते, 30 लाख बोलते। और फिर जो ये हम प्रेरणा की मम्मी है ये बोल देती है कि मेरा तो इसमें कोई वो नहीं है, प्रेरणा खुद से कर रही है, तो तुम क्यों ज़्यादा बीच में प्रधान बन रही हो? 25 लाख बोल दे, 30 लाख बोल दे, तुम होती कौन हो उसको बोलने वाली? पति पत्नी के बीच की बात है ना, क्योंकि तुम ही बोल रही हो ना कि तुम ये नहीं चाहती हो, प्रेरणा का डिसीजन खुद का है, तो चुप रहो ना। क्यों इनका घर बर्बाद करवाने पर तुली हुई हो? फिर तो मम्मी की एक एक बात सच है कि पैसे की भूखी हो तुम, तभी तो बता रही हो ना 25 बोल दे, 30 बोल दे। तुम हो जाओ ना अलग अपने पति से, तुम दे दो 40 लाख।
ले लेना अपने पति से 40 लाख, वही है ना 25-30 लाख इससे खिसका लेगी, फिर घर खरीद लेंगे, फिर बोल देगी मेरी बेटी की कमाई है, मेरी बेटी देखो कितनी सक्षम है, आज घर खरीद लिया। नोना के नाम पे इनको पैसे चाहिए, लेकिन नोना से मिलने नहीं देंगे, उसके पापा को नोना से मिलने नहीं देंगे, लेकिन उसके नाम पे पैसा लेंगे कि बच्चे का हक दो। तो ये तो बिल्कुल अतुल सुभाष वाला केस हो गया है। ये इतना टॉर्चर कर देंगे, कल को वो कुछ कर लेगा। फिर जब वो कल को कुछ कर लेता है तब बहुत सारा जो समाज है, पूरा समाज एकजुट हो जाएगा, मोर्चा निकालेगा। लेकिन अभी जब उसके साथ गलत हो रहा है तो ये होने दे रही है। जैसे अतुल सुभाष के केस में होता था ना कि उसके बच्चे से मिलवाती नहीं थी वो, जो उसकी वाइफ निकिता थी, लेकिन एलुमोनी और बच्चे के नाम पे पैसा ये पूरा ऐंठती थी। तो वही इनकी चाल है। आजकल की सच में जो औरतें हैं ना वो ऐसी ही हो गई हैं, सिर्फ मनी माइंडेड, रिश्ते वगैरह सब भाड़ में गए, ना बच्चे पे दया आती है, ना बच्चे के पापा पे आती है, रिश्तों की मतलब क्या करके रख दिया उस मम्मी की लाइफ का इन लोगों ने। पैसा पैसा पैसा, क्या छाती पे धर के ले जाएगी क्या इसकी मम्मी पैसा? कुछ इतने ही पैसे का शौक है तो अपने बेटे पे को काम पे लगा लेना, नेपोटिज्म के प्रोडक्ट को। करता धरता वो कुछ है नहीं, अपनी बहन के नाम पे तो कमा सकता है ना, व्लॉगिंग बनानी भी उसके ये बस की नहीं है क्या? आजकल जो लोग होते हैं ना जीरो से उठ के कर लेते हैं, उसको तो एक बनी बनाई फैमिली मिली हुई है, वही है, पर कशिश कोई नहीं देखता, वो भी फ्लॉप हो गई है। तो दोनों नेपोटिज्म के प्रोडक्ट जब घर में भरे पड़े हैं तो दूसरे के पैसे पे ही नजर रहेगी ना, खुद का बेटा तो कुछ कमा के खा नहीं सकता। तो आंटी जी अगर इतना ही 25 लाख का शौक है तो उस नेपोटिज्म के प्रोडक्ट को, जो आपका बेटा है ना, उसको काम पे लगा लो। स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह वो वैसे भी नहीं जाता तो उसको बोल दो व्लॉगिंग कर लेगा, या इंस्टा पे वो भी थोड़ा सा कमा के खा लेगा। पम्मी भी, उसके भी अच्छे खासे फॉलोवर्स हो गए ना, वो भी अब व्लॉग से अकेला कमा के खा रहा है, अपना घर चला रहा है। तो तुम्हारा बेटा भी चला सकता है ना, उससे भर लेना अपने घर में 25 लाख। क्यों चाहिए? वैसे तो तुम उसकी बेटी को उससे मिलवाती नहीं हो, अब उसके नाम पे पैसा चाहिए। क्यों? तुम्हारी बेटी नहीं कमा पा रही है? मान लिया क्या कि तुम्हारी बेटी इस लायक नहीं है कि अपनी बेटी को पाल ले और बड़ी कर ले? मान लिया क्या आंटी जी? बताना ज़रूर। बाय द वे लोगों ने भी इनकी खूब अच्छी खासी बैंड बजा रखी थी कमेंट सेक्शन में। मैंने मम्मी के कमेंट्स पढ़े थे, लोगों ने क्या खूब इनको सुना रखी थी, इनको रोस्ट कर रखा था कि जरा उससे ये तो पूछो कि 25 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं। तो अरे वाह, हमारी ऑडियंस भी आजकल पूरे रोस्टिंग के मूड पे है और इसको तो अच्छी खासी चटकानी गोली देती रहती है। वहीं आजकल जो पम्मी है वो रील्स भी कुछ इस टाइप की शेयर कर रहा है, लुच्ची वगैरह बोल रहा था ना कि धोखेबाज, तो कुछ ऐसा ही लगता है कि इसने धोखा वगैरह दिया है। और बाकी टाइम आने पे पता चलेगा, क्योंकि पम्मी की बातों से और जैसी वो पोस्ट शेयर करता है ना, तो हमेशा यही लगता है कि इसने कुछ अफेयर वगैरह तो नहीं कर लिया था ना। और कुछ लोग आजकल कमेंट्स भी करते हैं फेक आईडी बना के कि उसको हमने वहाँ होटल में देखा, एक लड़का भी था, कहीं वृंदावन घूम रही थी। बट उन आईडीज़ को जब मैंने देखा तो सारी 1 या 2 वीक पुरानी थी, तो ये फेक आईडीज़ है। हो सकता है मिस इन्फॉर्मेशन या फिर किसी के बारे में फेक न्यूज़ भी फैला रहे हो, तो ऐसा मत किया करो यार, झूठी बातें मत फैलाया करो किसी के बारे में। वो पहले ही पम्मी परेशान है, उसको फिर तुम झूठी बातें बोलते रहते हो, तो ये गलत है। तो मत किया करो जो भी करता है। ऐसे आईडीज़ के कमेंट पे तो कोई यकीन करेगा भी नहीं विदाउट प्रूफ। हाँ, हम उस दिन यकीन कर लेंगे जिस दिन पम्मी विद प्रूफ आके वीडियोज़ में बोल देगा। फिर तो देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में पम्मी क्या साबित करता है, उस पर क्या सबूत है, ये 25 लाख वगैरह क्या मामला था। फिर प्रेरणा भी अपनी जब साइड रखेगी तब अच्छे से खुल के समझ में आएगा। फिर हमारे भी इसी तरह के वीडियोज़ आते रहेंगे, तो इसी तरीके के एक्सपोज प्लस थोड़ी सी मिक्स्ड रोस्टिंग और होता है ना रिएक्शन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अब तक नहीं किया हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।